Hello students of MSc final year. In our next unit, the topic is protecting group. So we will discuss today what is protecting group and what is the use of protecting group. Suppose there is two function group in a molecule, then if we want to react less reactive function group in presence of more reactive function group, then there is two methods. One is that react both the function group and unreact one of them, and the other thing, the more usual way of reacting a less reactive group in the presence of a more reactive one is to use a protecting group. ओके तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप है जो कि मोर रिएक्टिव है, एक एस्टर ग्रुप है जो कि लेस रिएक्टिव है। वो ग्रीनर रिएजेंट की प्रेजेंस में टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। यदि इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन हम ग्रीनर रिएजेंट से एज इट इज़ कराते हैं तो इसमें चूँकि कीटोनिक ग्रुप मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए हमें प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे कीटोन पर जो न्यूक्लियोफाइल बेस है ग्रीनर रिएजेंट उसका अटैक होता है और यहाँ पर अल्कोहल ये बनता है। ठीक है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर डाइऑक्सोलेन का यूज़ करता हूँ तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट ये जो कीटोनिक ग्रुप है वो प्रोटेक्ट होता है और एसिटेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में इसकी रिएक्शन हम ग्रीनर रिएजेंट से कराते हैं तो जो एस्टर ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप है वहाँ पर इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और हमारे को ये अल्कोहल विद एसिटल मिलता है और ये एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका डी प्रोटोनेशन होता है और हमारे को ये टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इन फर्स्ट स्टेप द प्रोटेक्टिंग ग्रुप एसिटल पुट्स ऑन द कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप टू मेकिंग नो लॉन्गर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड द ग्रीनर रिएजेंट एड्स टू एस्टर and finally deprotonation by the acid catalyzed hydrolysis of acetal and give back to the ketone. So the acetyl dioxolane can be used to protect the aldehyde and ketone from basic or base nucleophile. So protecting group, what is protecting group in this reaction? acetyl स्ट्रक्चर मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है कीटोन और एल्डिहाइड से। और किस से प्रोटेक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल बेस। यदि ग्रीनर रिएजेंट आप लेते हो तो उसमें एसिटल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेंगे। प्रोटेक्ट 1,2 डायोल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और डी प्रोटेक्शन कैसे होता है? एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखिए, यदि मान लीजिए आपको एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है प्रोन्थेरिन, उसका जब सिंथेसिस करते हैं तो उसमें एक जो है ना ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो यदि हम इथाइल फॉर्मेट और ये ग्रीनर रिएजेंट लेते हैं जिसमें कि एक कीटोनिक ग्रुप है तो उससे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रोमो कीटोन लेते हैं, दिस वन, ओके, दिस वन ब्रोमो कीटोन। ये इसका प्रोटेक्शन करते हैं हम पहले कीटोनिक ग्रुप का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट 1,2 डायोल। तो ये आपका एसिटल फॉर्मेशन होगा। इस एसिटल फॉर्मेशन, ये जो एसिटल फॉर्मेशन हुआ है इसका फिर ग्रीनर रिएजेंट बनाते हैं और ये ग्रीनर रिएजेंट जो है
वो 2 मोल एंड 1 मोल ऑफ इथाइल फॉर्मेट, देन ये आपका एल्कोहल बनता है। सो ये जो एल्कोहल है वो डीप्रोटोनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो आपका ये एल्कोहल जो एरिल एल्कोहल है, जो एल्कोहल है वो उसका फॉर्मेशन होता है। सो स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है, जो ग्रिनर रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, और ऑर्गेनोलिथियम भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है और ये बेसिक है। सो ये भी क्या करते हैं, कई बार जो एसिडिक प्रोटॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिक ग्रुप हैं उसमें डीप्रोटोनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, ये आपका एक जो है मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। तो इसमें कार्बन, इसमें जो एल्काइन है उसमें कार्बन कार्बन का डिस्कनेक्शन होगा, और ये आपका एक एल्कोहल है। इस एल्कोहल इसका जो एल्कोहल है इसके साथ में रिएक्शन है इसकी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स की। तो ये यहाँ जो रिएक्शन है वो इसकी रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम या इसमें ग्रिनर रिएजेंट भी यदि होगा तो यहाँ पे ये जो H है वो प्रोटॉन के रूप में बेस की वजह से रिमूव हो जाता है। सो डीप्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय स्ट्रॉन्ग बेसिक रिएजेंट टेक प्लेस। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज़ दैट यहाँ पे ब्रोमो कीटोन हम लेते हैं। इस ब्रोमो कीटोन का सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं, देन यू विल गेट दिस एल्कोहल। अब ये एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका हमें प्रोटेक्शन करना है, तो इसमें हम ग्रिनर रिएजेंट नहीं ले सकते, ये ग्रिनर रिएजेंट से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा सकते, इसलिए हमें एक ऐसा प्रोटेक्टिंग ग्रुप चाहिए जो कि बेस की प्रेजेंस में, बेसिक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टर्शी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, माइल्ड बेस दैट इज इमिडाजोल। तो यहाँ पर सिलाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है, देन उसकी रिएक्शन कराते हैं आप ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से, देन यू विल गेट द ट्रिशीब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल ईथर विद alkynyl group, right? So reduction gives an alcohol, but alkylation of the alkynyl anion with this compound is not possible because the anion will just deprotonate the hydroxyl group, protect the hydroxyl group with the group resistant to base like silyl ether. Okay, so यहाँ पर देखिए ये सिलाइल ईथर है। अब सिलाइल ईथर जो है उसमें सिलिकॉन हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। सो ट्राई एल्किल सिलाइल ईथर आर अटैक्ड बाय द हाइड्रोक्सिल आयन, वाटर और फ्लोराइड आयन ऑल्सो, बट आर मोर स्टेबल टू कार्बन एंड नाइट्रोजन बेसिस और न्यूक्लियोफाइल्स। दे आर रिमूव्ड बाई द यूज़ ऑफ एक्वस एसिड और फ्लोराइड साल्ट। टेट्रा फ्लोराइड साल्ट कौन सा है? टेट्रा एन ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। और यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट लेते हैं तो उसकी प्रेजेंस में आपको यहाँ पे डी प्रोटेक्शन होता है और एल्कोहल आपको वापस प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ट्रिशीब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल, स्ट्रक्चर उसका ROSIMe3 और प्रोटेक्ट्स, ये एल्कोहल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन नाइट्रोजन बेसिस। प्रोटेक्शन होता है R3SiCl बेस
एंड डी प्रोटेक्शन होता है एसिड कैटलिस्ट और फ्लोरो सॉल्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू।